नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। 40 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों ने फतह की 17,600 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक कितने घंटों में पूरी की चढ़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में चल रहे पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे 40 प्रशिक्षुओं ने फ्रेंडशिप पीक को फतह किया है। प्रशिक्षुओं ने 6 घंटे 45 मिनट में इस चोटी की चढ़ाई पूरी की। वहीं प्रशिक्षुओं ने आज सुबह 3 बजे फ्रेंडशिप पीक की चढ़ाई शुरू की थी और 9:45 पर प्रशिक्षुओं का दल चोटी पर पहुंच गया। संस्थान में देश भर के 45 प्रशिक्षु अग्रिम पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान संस्थान के अनुभवी प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को पर्वतारोहण के सभी गुर सिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता ने आपदा राहत कोष में किया अंशदान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता संसार देवी ने आपदा राहत कोष में 50,000 रुपये का योगदान दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग उदारतापूर्वक दान देने के लिए आगे आ रहे हैं और उनका निस्वार्थ योगदान निस्संदेह प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधानसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विक्रमादित्य बोले, शिमला से कुल्लू को जोड़ने वाला NH 305 होगा डबल लेन। शिमला से कुल्लू को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 305 डबल लेन किया जाएगा। आज सदन में बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से लोहरी तक NH 305 की दुर्दशा को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 97 किलोमीटर लंबा NH 305 मौजूदा समय में 5 किलोमीटर ही डबल लेन है। 3 चरणों में इसे डबल लेन किया जाएगा। वहीं मौजूदा समय में सड़क की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनरी लगाई गई है। परिवहन मंत्रालय से 24 करोड़ मांगे गए हैं और केंद्र से जो फंड मिला है उसे भी सड़क की दशा सुधारने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले सुरेंद्र शौरी ने कहा कि NH 305 की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों को सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुखविंदर सुक्खू बोले, स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में हुई गड़बड़ियों की होगी जांच। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में हुई गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा और हरीश जनारथा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने दोनों विधायकों से स्मार्ट सिटी के कार्यों में हुए अनियमितताओं की सूची भी मांगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी शिमला स्मार्ट सिटी की जगह स्टील सिटी बन गई है। धर्मशाला और शिमला में जहां जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं उसकी सूची उन्हें दी जाए। इसकी जांच करवाई जाएगी। पूर्व सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऐसे फैसले लिए जिससे इस शहर में स्टील के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। वहीं हाल ही में बरसात में स्लोटर हाउस ध्वस्त हुआ। भांग बढ़ाएगी हिमाचल की आमदनी, सालाना मिलेंगे 500 करोड़। विधानसभा सदन में रखी रिपोर्ट। भांग की खेती वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। शुरुआती वर्षों में ही सालाना इससे 500 करोड़ तक की आय हो सकती है। नियंत्रण वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने की सिफारिशें देने के लिए गठित समिति ने आज सदन के समक्ष रिपोर्ट रखी। समिति के अध्यक्ष राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में कृषि और बागवानी विभाग के सहयोग से योजना लागू की जा सकती है। वहीं भांग की खेती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुकूल है। बिना रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के इसका उत्पादन हो सकता है। बीच सड़क पर हाँफ गई बस, 3 किलोमीटर पैदल चलकर किलाड़ पहुंचे यात्री। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शून से किलाड़ जा रही सरकारी बस महालू नाला के पास आज सुबह 10 बजे बीच खराब हो गई। बस में किलाड़ कॉलेज के विद्यार्थियों समेत करीब 37 सवारियां थी। बस में तकनीकी खराबी आने के बाद चालक परिचालक ने नीचे उतरकर जांच की, लेकिन बस स्टार्ट न होने पर सवारियों ने धक्का मारकर इसे सड़क किनारे किया, जिससे मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल करवाया गया। इसके बाद 3 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यार्थी और ग्रामीण किलाड़ तहसील मुख्यालय पहुंचे।
हाईकोर्ट ने पूछा किस नियम में वापस होंगे माननीयों पर दर्ज केस, सरकार को दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले किस नियम के तहत वापस होंगे। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो संबंधित नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करें। वहीं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले चंबा में इसी साल लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इसी साल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हिमाचल को प्रदेश का पहला राज्य बनाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर लगाने का भी फैसला किया है। C2 की अगुवाई में मिड डे मील वर्करों ने मांगों को लेकर निकाली रैली। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। इससे पहले पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, उपाध्यक्ष जगतराम, यूनियन प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह व महासचिव हेमी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की शर्त के अनुसार मजदूरों को मजदूर का दर्जा देने, पेंशन, ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य आदि सुविधा को लागू नहीं कर रही है। केंद्र में रही सरकारों ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील वर्करों के वेतन में 1 रुपये की बढ़ोतरी भी अभी तक नहीं की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील वर्करों का न्यूनतम वेतन 11,250 रुपये किया जाए। मिड डे मील मजदूरों को कोर्ट के 31 अक्टूबर 2019 के निर्णय के अनुसार 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी रद्द किया जाए। कोरोना काल में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को जरूरत के अनुसार मिलेगा सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोरोना काल में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को जरूरत के अनुसार सेवा विस्तार दिया जाएगा। 30 सितंबर तक इन कर्मियों की सेवाएं बढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त आउटसोर्स कर्मियों के मामले सरकार देख रही है। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड बॉय या अन्य स्थानों पर जहां जहां इनकी जरूरत होगी वहां पर इनकी सेवाएं लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। सितंबर तक का वेतन देने की फाइल वित्त विभाग को भेजी है। जल्द वेतन जारी कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल से पहले भाजपा विधायकों ने आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का आरोप लगाकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। तो यह है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।